महाराष्ट्र के नासिक में लगने वाले महाकुंभ मेले को लेकर के नया विवाद शुरू हो गया है। महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने मांग की है कि सनातनियों के उत्सव में महाकुंभ में मुसलमानों को दुकान नहीं लगाने दिया जाना चाहिए। नितेश राणे के बयान से अब मुसलमान भड़के हुए हैं। उन्हें लगता है कि हिंदू मुस्लिम के नाम पर भड़काने की ये साजिश रची जा रही है। हालांकि सनातनी और साधु संतों ने नितेश राणे के बयान का समर्थन किया। सनातन के सबसे बड़े समागम कुंभ में भाईजान का भला क्या काम है? अगर महाकुंभ सनातनियों का मेला है जिसमें लाखों करोड़ों हिंदू आस्था की डुबकी लगाएंगे, तो जिन्हें सनातन से बैर है उनकी क्या जरूरत है? इसलिए हिंदूवादी नेता और महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे चाहते हैं कि नासिक में लगने वाले सिंहस्थ महाकुंभ में मियां भाई की एंट्री बैन हो। यहाँ सिर्फ हिंदुओं की ही दुकान लगे ताकि सनातनी आस्था पर कोई आघात न लगे। वहाँ सब हिंदू धर्म के हिसाब से ही वहाँ दुकान लगेगी, तो वहाँ किसी और को परमिशन देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जिनके लिए हम लोग काफिर है उनसे हम लोग क्यों कुछ हमारा पूजा का और चीज़ का सामान ले। इसलिए जो कोई दुकानें वहाँ लगेंगी, जो कोई उधर खरीदी होगी, वो हिंदुओं के माध्यम से होनी चाहिए, हिंदुओं की ही दुकान लगनी चाहिए, ऐसे हमारी भावना है। नासिक में अगले वर्ष 31 अक्टूबर को महाकुंभ मेले का आरंभ होगा, जो कि 21 महीने तक चलेगा, जिसमें दुनिया भर के सनातनी और साधु संत शामिल होंगे। नितेश राणे की दलील है कि हिंदुओं को काफिर समझने वाले मियां भाई की महाकुंभ में भला क्या जरूरत है। कोई ईद और ऐसे सब जब त्यौहार आते हैं तो किसी के कोई भी हिंदू से कभी कुछ खरीदता नहीं है, क्योंकि हम उनके लिए काफिर हैं। तो वही भावना अगर हमारे महाकुंभ के बारे में अगर हमारी सबकी होगी तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है। महाकुंभ में मुस्लिमों की एंट्री और उनके दुकानों पर बैन की मांग नई नहीं है। प्रयागराज महाकुंभ के दौरान अखाड़ा परिषद ने भी कुछ ऐसे ही मांग की थी। हालांकि तब मुख्यमंत्री योगी ने कहा था कि जिसके मन में सनातन परंपरा के प्रति सम्मान का भाव है वो आ सकता है। अब संगम नगरी प्रयागराज से नितेश राणे के समर्थन में आवाज उठी है। सनातनी कह रहे हैं कि महाकुंभ से लेकर हिंदुओं के हर तीर्थ स्थल से गैर सनातनियों को दूर रखा जाए। मांग तो नितेश राणे ने जो की वो उचित है, क्योंकि जब हम किसी के धार्मिक मेले में आयोजन में नहीं जाते, क्योंकि आस्था और विश्वास का विषय है। जब आस्था विश्वास आपके धर्म पर नहीं है तो नहीं जाना चाहिए। कहीं छोटी मोटी बात हो गई वो बतंगड़ जैसी बन जाती है। सही मांग है, और अगर इसको उन्होंने मांगा है तो 100% कहीं ना कहीं किसी को देखा होगा मांग के। जब अदर कास्ट या अदर धर्म जाति के लोगों के जहाँ पे इस तरह के स्थल हैं, वहाँ पे हमको नहीं इस चीज की छूट है, तो हमको भी किसी को छूट नहीं देना चाहिए। महाकुंभ मेला हर 12 वर्ष में 4 प्रमुख नदियां गंगा, यमुना, गोदावरी और शिप्रा के तट पर प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में लगता है। साधु संतों का मानना है कि सनातनी परंपरा को दूषित करने के लिए विधर्मी साजिश कर सकते हैं, इसलिए वो भी चाहते हैं कि गैर हिंदुओं का प्रवेश महाकुंभ में वर्जित किया जाए। हमारे हिंदू वैदिक धर्म का एक प्रकार से पूजा पद्धति का स्थान है, वहां पर तो किसी भी हालत में अनुमति अंदर आने तक की नहीं दी जानी चाहिए। तो ये अपने आप में एक बड़ा पावन सा, सटीक, सरल सा उद्देश्य है। उसके ऊपर नीतीश राणे जी ने जो सोचा होगा, क्या होगा, मैं सहमत। कुंभ हो, अर्ध कुंभ हो या फिर महाकुंभ, इसके आयोजन में जहां करोड़ों का खर्च होता है, वहीं इसमें करोड़ों अरबों का कारोबार भी होता है। पर मौलाना कह रहे हैं कि महाकुंभ में मुस्लिमों की दुकान न लगाने की मांग के पीछे वजह सियासी है, और कुछ लोग हिंदू मुसलमान करके सियासी रोटी सेकना चाहते हैं। हिंदू मुस्लिम में बांटना है, क्योंकि काम तो कुछ करना नहीं है, काम दिखता नहीं है। अब 85 करोड़ जनता जो 5 किलो राशन लेकर जिंदा रहती है, बेरोजगार मर रहा है, किसान मर रहा है, इकोनॉमी खत्म हो चुकी है, लोगों के पैसे नहीं दे पा रहे। तो इसमें तो हिंदू मुस्लिम करते जाओ ये और मंदिर मस्जिद करते जाओ, वोट बटोरते जाओ, मजा मारते जाओ। आस्था में अशुद्धि वाले विघ्न की कई घटनाएं हाल के महीनों में सामने आई हैं, जिसे देखकर न सिर्फ सनातनी आहत हैं, बल्कि वो चाहते हैं कि ऐसा करने वालों को दंडित किया जाए। नितेश राणे को भी मुस्लिमों की दुकान बैन की मांग इसलिए करनी पड़ी क्योंकि वो भी आस्था से खिलवाड़ की खबरों से आहत है। ऐसे में उनकी मांग को लेकर जो भाईजान बेचैन हैं, उन्हें भी ये जरूर सोचना चाहिए कि ऐसी मांग की आखिर नौबत ही क्यों आई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। किसको अच्छा कर्म माने और किसको बुरा कर्म माने। धर्म किसके लिए है, अगर ये पकड़ लिया तो धर्म क्या है ये अपने आप साफ हो जाएगा। क्या आप भी सहमत हैं कि कर्म ही धर्म है?
ये परंपराएं, ये रस्म व रिवाज, इनका धर्म से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। आचार्य जी, ये फिर ये इतना अंतर्द्वंद क्यों?